अल्लाह के नाम से जनाब अपनी बात का आगाज करता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा सलाम कबूल फरमाए। अच्छा, ऐसा है कि मैंने वो एक वीडियो जो है आपकी खिदमत में पेश की कि कारोबार करें, छोटा हो या बड़ा हो, मजदूरी से मुमकिन है 10 गुना 100 गुना वो ज्यादा आपको नफा दे और आपको बहुत ज्यादा वुसअत दे। इस सिलसिले में फिर आपने नौजवानों ने, शहजादों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप बात सुन के उस पर अमल करने के लिए फिर जुस्तजू पकड़ जाते हैं। शाबाश और जिंदाबाद। अब सवाल आप जुस्तजू वाले शहजादों ने ये किया है कि जावेद साहब कौन कौन सा काम करें, कौन सा कारोबार करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम 3 साल वाले कार्ड पे आदिया परामुनी पर काम कर सकते हैं? तो ये सवालात हैं, इस पे मैं आपको 2-4 मिसालों से चीजें गुजारिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले ऐसे है कि हाँ आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में 3 साल वाले कार्ड पे मुमकिन है बड़े सारे ऐसे काम हो जिन पे कानून, रास्ता, ज़ाब्ता आपको रोके कि भाई 3 साल वाले कार्ड पे आप ये नहीं कर सकते। बड़े सारे ऐसे काम हैं जिन पे सिर्फ इफोरिया की, टैक्स ऑफिस की, एनआरएक्सी की जरूरत होती है, किसी आदिए की जरूरत नहीं होती। वो तमाम के तमाम काम चाहे 3 साल का हो या 2 साल का हो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि अगर किसी के पास पॉलिटिकल असाइलम है या किसी के पास इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर असाइलम है जिसे डिक्लेयर कर दिया गया हो फैसला, वो तमाम कारोबार कर सकता है। उसकी अथॉरिटी उन्होंने कहा है कि इतनी है जितनी यहां यूनानी नेशनैलिटी रखने वाले अफराद के हवाले से है, उसकी अथॉरिटी उसके बराबर और मुसावी गिनी गई है। ये आपकी खिदमत में पेश करना बड़ा जरूरी समझता हूं। अच्छा, अगर अब सवाल आ जाता है कि कौन सा कारोबार करें। अच्छा मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो रास्ते दिखाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरी कौम के ये शहजादे आसमान तक सरबुलंद हों और आपकी वजह से ही मेरे जो है मुल्क ने भी इज्जत पानी है और दीन इस्लाम भी इसी से मजबूत और तवाना होगा। इसलिए काम करें, तजारत करें। अच्छा, आप बातें हैं कि कौन सा काम करें। इसमें बड़ा एक मंतकी सा, जनरल सा, कॉमन सेंस का ये मामला है कि काम तो वो करेंगे जो काम आपको आता है। अगर वो काम करेंगे जो काम आपको आता नहीं, या आपकी नस्ल में या आपके बाबा जान या दादा जान ने नहीं किया, तो फिर आप वो करेंगे तो उसमें खुदा न खास्ता सीखते सीखते बड़ी मुद्दत लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझते हैं कि हाँ मैं वो एक फोटोकॉपी मशीन पे जो था वो काफी मुद्दत काम करता रहा, या मैंने वो पार्किंग पे काम कर रहा था, या मेरी मिनी मार्केट थी, या ये, तो यकीन कर लें कि स्किल जो है, महारत जो है, उससे ही आपने आगाज करना है। आगे से चलते चलते जो जो फिर करना चाहे। मैं आपको मिसाल देता हूं कि यहां अलादा पोन ऑफिस के सामने मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मैं इन चीजों के बारे में आपको मिसालों से समझाऊंगा। अलादा पोन ऑफिस जहां सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम है, जो फोटोकॉपी मशीन का एक जिक्र आ गया ना, सिंपल एक फोटोकॉपी मशीन का, तो इसमें मैं इस बात का गवाह हूं कि मैं कई ऐसे बच्चों को, नौजवानों को, उनको शाबाश बहरहाल, माइंड नहीं करना भाई किसी ने। अगर किसी का जिक्र नाम आ जाए कि किसने कहां से इब्तदा की और फिर वो सर बुलंद हुआ और फिर 100 और 200 अफराद उनके पास मुलाजम काम कर रहे हैं, माइंड नहीं करना। ये आपकी इज्जत के लिए बातें हैं। तो अलादा पोन ऑफिस के सामने मैंने देखा कि एक बच्चा जो है उसने एक बहुत दूर करके एक फोटोकॉपी मशीन रख ली, क्योंकि अलादा पोन ऑफिस के अंदर पुलिस स्टेशन से पहले उधर थी ना, तो वो कहते थे कि फोटोकॉपी लाएं इस चीज की, इसकी। तो एक फोटोकॉपी मशीन के बाद 2, 3, 4, 5 फोटोकॉपी की मशीन 10 अफराद के रोजगार का सबब बनी। एक फर्द ने शुरू किया और मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं कि महाना उनकी आमदन जो थी हिस्से के तौर पर 1500 से 2000 यूरो सिर्फ एक फोटोकॉपी की मशीन और काम से जो है 2-2 हजार यूरो जो है वो बचत उनको मिलती थी। इस तरह मैं आपको बताता चलता हूं कि आपके पास महारत क्या है। फॉर एग्जांपल, आप जमींदार हैं,
आपको जमींदारा करना आता है, आपने 5 साल 10 साल 15 साल फूलों का काम किया, जमींदारी का काम किया, भेड़ बकरी गाय भैंस का काम किया, तो हुकूमत यूनान ये कहती है कि जमींदार अफराद की सपोर्ट के लिए, उनकी मुआवनत के लिए काफी सारे इसमें प्रोग्राम है, पैकेज है। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द बताऊंगा। भेड़ बकरी देखे ना, अंबिया और रसूल ने भेड़े पाली, बकरियां चराई अक्सर बेशतर, और इस काम में कारोबार में मेहनत अगर करता जानता हो बंदा, तो इसमें कहते हैं 100 गुना नफा है। जमींदार है आप, जमींदारा करते हैं, तो बड़े सारे मामला ऐसे हैं कि आप उस जमीन को ठेके पर ले लें, अपने नाम पर मुकम्मल दुरुस्त डॉक्यूमेंटेशन करके अपने नाम पर ले लें, और फिर अपने भाइयों के साथ मिलके मशीनरी के हवाले से वहां ट्रैक्टर्स और दूसरी चीजें कैसे लेनी है, किस तरह, मैं इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम करूंगा। तो फिर देख लें कि जो माराथोना से लेकर मुख्तलिफ इलाकों में कोरिंथों तक अपना जमींदारा करते हैं, वो किसी मुलाजमत से बेहतर और अच्छे हैं। और इसमें एक वकार होता है ना, अपने काम का खुद मालिक हूं, तो ये वकार अगर उतना भी मामला हो तो फिर भी काफी है। अगर 1000 की बजाय 2000 आपको मिल गए, 1500 मिल गए, 1000 की बजाय सिर्फ 1000 मिल गया, लेकिन आपके घर के, कबीले के, आपके खानदान के, आपके गांव के 10 अफराद की मदद करने के आप काबिल हो गए कि वो भी आपकी मजदूरी में से मजदूरी लेते हैं और उनका घर चलता है। टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहे हैं, टैक्सी का लाइसेंस ले ले, किसी फैक्ट्री में जॉब करने से कम 2 गुना ज्यादा। और मौज क्या है, मजा क्या है? मौज ये है कि आपने किसी दोस्त की मदद करनी है, या आपने अपनी फैमिली को लेके जाना है, या दोस्तों के साथ जाना है। जब दिल किया टैक्सी का वो स्टीयरिंग जो अपने पास है, जब दिल किया जनाब सैर की, किसी की मदद की, किसी की मामलत की, किसी का सोशल वर्क किया, और इसमें आमदन जो है कम अज कम योमिया 50 से 100 यूरो रोजाना है। ट्राले का लाइसेंस ले लिया, ट्राले में भी बहुत इज्जत और वकार से आपको जनाब वो जॉब मिलती है, और आपकी तनख्वाह 1000 से 1200 यूरो से जायद होती है। कितने काम गिनवाऊंगा, कितनी मिसालें दूंगा आपको। माइंड नहीं करना मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये आपकी इज्जत की बातें हैं। अब मैं अमोनिया में इस वक्त नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे 2 इस वक्त नौजवान हैं जिनकी फॉर एग्जांपल 20-20, 25-25, 50-50 दुकानें हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि 2003 में, 2004 में फुटपाथ पर केसट का काम, ये उनकी अजमत है, बार बार कहता हूं, इम्तियाज की बात कर रहा हूं। तो सीडी से केसट का काम वो जानता था। मौसीकी ये गाने शाने नहीं होते, केसट ये ऑडियो केसट का काम अरशद भट्ट साहब और वो इम्तियाज जो है वो काम करते थे। और उस इम्तियाज ने फिर अपनी उस केसट को बारिश से, बादल से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हर किसी फर्द के साथ किसी ना किसी तरह से मामूनत जारी रही। और केस्टें सिर्फ बचाने के लिए जब दुकानदारी का एक दरवाजा खोला तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस नौजवान को भी आफरीन, उसको शाबाश कि उसकी आज 50 दुकानें हैं। कारोबार ये है, तजारत में ये नफा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान जिसमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, सलाहियत है, फन है, कुछ जानता है आगे बढ़ने के लिए, उसके सीने में जोर है, इसमें होता तो यह है नफा नुकसान का ये मामला है। लेकिन नुकसान अगर छोटा सा हो तो उसको लेके गिर नहीं जाना, आगे चलना है, आगे फिर नफा है। तो इस तरह दूसरे अब ताजा वालों की बात करूंगा, मुबशर की बात करूंगा। एक सादा फोटोशॉप से आगाज किया था सिर्फ आज से 15 साल पहले, और आप देखें यूनान के कोने कोने में ताजा और मुख्तलिफ उनकी जो ब्रांचें हैं वो काम कर रही है। शाबाश है इन बच्चों को, आफरीन है इन शहजादों को। तो बात क्या है कि जब आप कोशिश से, कावश से, हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर कुदरती ये निजाम है कि आपके लिए रास्ते मुहैया होते हैं, आपके लिए सहूलतें मुहैया होती हैं। अब मैं यहां बहुत ज्यादा अहम समझता हूं, बहुत जरूरी ये समझता हूं, बहसियत कौम तो हमें एक फार्मूला बनाना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए कि हर 10 से 15 अफराद, वो पता नहीं पाकिस्तान में पता है ना, हमारी वो बड़ी काबिल इज्जत खवातीन जो घर में अगर मशीन नहीं ना, फ्रिज नहीं ना, टीवी नहीं ना,
तो वो आपस में 10-15 एक छोटी सी कमेटी डाल लेती हैं। आफरीन है उनको, शाबाश है उनको। वो कमेटी डाल के क्या करती हैं, एक फ्रिज ले लेती हैं, एक जनाब वॉशिंग मशीन ले लेती हैं, अपने बच्चों के लिए कोई चीज बना लेती हैं। मैं तजवीज करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि 20 अफराद या 50 अफराद का एक ग्रुप बन जाए। आपके पास 20 अफराद है या आपके पास 50 अफराद है, कमेटियों को छोड़ दें, लॉटरी को छोड़ दें, दूसरे सिस्टम को छोड़ दें। सिस्टम में क्या चाहता हूं कि तय कर लें, मुआहदा कर लें कि हम 50 अफराद हैं, हर फर्द 50 के 50 अफराद, हर फर्द 500 यूरो, एक माह को, दूसरे माह को, तीसरे माह को, चौथे माह को, पांचवें माह को देगा। तो 50 अफराद जब मिल जाएंगे तो कितना महीने का इकट्ठा हुआ, 25,000 यूरो। तो वो 25,000 यूरो मुआहदा कर ले। कुरान में सूरह बकरा की आयत मुबारका में है ना, ऐ ईमान वालों जब कुछ आपस में तय करते हो तो उसको लिख लो ताकि पक्की सनद रहे कि तय क्या है। और हत्ता कि सूरह बकरा की आयत में यह है कि बाप और बेटे का भी मुआहदा है, उसको भी लिख लो। देखें आपका दीन, आपके सैयदी सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुदा से आपके लिए कैसे कैसे तोहफे लाए। अब आप उस पर अमल ना करें या मुसलमान उस पर अमल ना करें, दुनिया के पीछे उनकी गुलामी में लगे रहें, तो ये अपनी बदनसीबी है। अल्लाह ताला हमें इस बदनसीबी से बचाए। तो क्या ये रहा था कि 50 अफराद तय कर लें। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, देखें कि आप पाकिस्तान में हर एक दूसरे से बढ़ने के लिए कोशिश करता है, और कोशिश क्या करता है कि मैंने साल 10 लगाए हैं और उसमें मैंने 40 लाख रुपया कमा लिया है, और 40 लाख कमाने के बाद फिर मैंने अब जो है वो 80 लाख रुपए की एक कोठी बना दी है। आफरीन है भाई, तुमने 40 लाख कमाया है, 40 लाख कर्ज किया है। वो मेरे बच्चों, पत्थर इकट्ठे करोगे, कोठियां बनाओगे, मोहल्ले वालों को चौधरी साहब तो कहलवा लोगे, लेकिन ये जानो कि वो कोठी, वो बिल्डिंग आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ छोटा सा एक नाम हो जाएगा, वाह 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 चौधरी ने कोठी बड़ी सोनी बना ली। लेकिन अगर उस 40 लाख से आप कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे, तो मुमकिन है आधा गांव आपका मुलाजिम हो जाए। काम पे जाएं, तिजारत पे जाएं, तिजारत करें, ताकि हम दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा जो मामला चल रहे हैं उसमें जिसकी इकोनॉमिक ठीक है वो फिर सबके आगे मामे हमद, वो मुकुला नहीं है। जिस दे घर दाने उदे कमले भी सियाने, तो ये दाने जायज तरीके से इकट्ठे करने के लिए करें। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान ऐसे हैं जो बहुत आला कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को जानते हैं। तो इसी बात पर बात क्लोज करूंगा कि आप जिस सलाहियत के कारीगर हैं, जो आप में सलाहियत है, जो आप में फन है, उस रास्ते को चुने, तो फिर इंशाअल्लाह बफज़ल तआला मंजिल आसान हो जाएगी। लीजिए, कारोबार की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए। पूरी कौम को मैंने अब तहैया कर लिया है कि कामों में, कारोबारों में यूनान में मौजूद हर कौम से ज्यादा आगे लेके जाना है। ठेकेदार बन जाए, कंपनीज के ठेकेदार बन जाए, अर्गोलावोस बन जाए, लाइक्यू में जो है हर चीज, लेकिन जायज और पाकीज़ा सोच के साथ, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे दुरुस्त कागजात के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं जो कुछ हो सका इंशाल्लाह मैंने करना है। ये मेरा जुम्मा और मेरी खुशी है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, फी अमान।